आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू के पेड सीट पर कैसे एडमिशन होता है, ये पेड सीट क्या होता है और इस पर कम नंबर पर हमें कैसे एडमिशन मिल सकता है, फी कितनी लगेगी इसके बारे में बात करेंगे और सीट्स कितने होते हैं ये भी बताएंगे। यहां पर आप देख रहे हो 100+15 लिखा है, तो ये सीट्स के बारे में ही लिखा है, इसको बारे में भी हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर आप इस बार बनारस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए, ठीक है। सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और चीज कि यहाँ पर टेलीग्राम चैनल हमारा है सीयूटी कॉन्सेप्ट, इसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। जो भी अपडेट्स आएंगे वो सारे अपडेट्स आपको यहाँ पर सबसे पहले मिल जाएंगे, तो जल्दी से जाकर के टेलीग्राम चैनल सीयूटी कॉन्सेप्ट ज्वाइन कर लीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर सीयूटी संबंधित हर एक जानकारी आपको सही तरीके से बताई जा रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो ये पेड सीट होता है, पेड सीट होता क्या, पहले ये समझ लो। पेड सीट एक तो होता है रेगुलर सीट। पेड सीट समझने से पहले आपको समझना होगा रेगुलर सीट क्या होता है, ठीक है। तो एक होता है हमारे पास रेगुलर, तो रेगुलर से तो नाम ही पता भाई, रेगुलर सीट है ये, और एक है हमारा पेड सीट, ठीक है, पेड सीट। तो आप देखोगे जो भी कोर्स होता है तो कोर्स में जितने भी सीट बनाई गई हैं, मान लो 100 सीट बनाए गए या 50 सीट बनाए गए, तो उसको कह दिया गया चलो ये क्या है, रेगुलर सीट है। मतलब एक कोर्स में, एक प्रोग्राम में, मान लो एक कोर्स है, मान लो बीए का, तो बीए का जो कोर्स है इसमें मान लो कि टोटल जो बच्चे हैं वो 1000 बच्चे एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि 1000 सीट्स हैं, ठीक है। तो 1000 बच्चे जो कि यहाँ पर अब एडमिशन ले रहे हैं, तो ये हो गया 1000 इनका रेगुलर सीट। और क्योंकि ये रेगुलर है तो इस पे आपका जो फी है वो भी क्या लगता है, कम लगता है, ठीक है। रेगुलर सीट का फी बहुत कम लगता है। रेगुलर सीट टोटल हो गए 1000, इन्होंने बना रखा है कि भाई ये हमारा रेगुलर सीट है, इस पर अगर आप एडमिशन लोगे तो इसमें फी कम लगेगा। लेकिन इसके अलावा कुछ इन्होंने एक्स्ट्रा सीट्स बना रखे हैं, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर सीट्स इन्होंने और बना रखे हैं जो कि किसी भी कोर्स में रेगुलर सीट से, रेगुलर सीट जितना है उसके 15% से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि जो एक्स्ट्रा सीट्स हैं वो इस रेगुलर सीट के 15% से अधिक नहीं हो सकता है, इसके बराबर भले हो सकता है, ठीक है। 15% से अधिक नहीं होगा लेकिन बराबर हो सकता है जो हमारे रेगुलर सीट है। तो 1000 अगर रेगुलर सीट है तो इसका 15% लगभग पेड सीट होता है। पेड सीट का मतलब बस इतना है कि ये कुछ एक्स्ट्रा सीट्स हैं जिस पे आपको एडमिशन लेने के लिए कुछ एक्स्ट्रा फी देना पड़ता है, क्योंकि एक्स्ट्रा सीट हो गया ना, तो एक्स्ट्रा सीट पर एक्स्ट्रा फी भी लगेगा और ये फी रेगुलर सीट से काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब अगर रेगुलर फी अगर 3500 रुपया है तो जब यहाँ पे देखोगे पेड सीट का तो ये आपका 10,350 रुपये ऐसे हो सकता है, या 10,003 मतलब 13,000 हो सकता है, या 20,000 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस लोकेशन पे एडमिशन लेने जा रहे हो। क्या ये मेन कैंपस का है पेड सीट, या वो एमएमबी का पेड सीट है, या वो किसी एफिलिएटेड कॉलेज का पेड सीट है, तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको फी देना होता है। समझ में आ गया कि रेगुलर सीट क्या है। रेगुलर मतलब रेगुलर है भाई, उस पर फी कम लगता है, ठीक है। पेड सीट का मतलब कुछ एक्स्ट्रा सीट्स हैं और रेगुलर सीट्स के मैक्सिमम 15% हो सकते हैं और इसके लिए आपको एक्स्ट्रा फी देना पड़ता है, ओके। तो अब इसी चीज को देखो और आगे बताते हैं कि भाई पेड सीट समझ लिया। अब बता देते हैं कि पेड सीट पे एडमिशन कैसे मिलेगा कम नंबर पे। तो ये देखो, एडमिशन लेने के लिए जब आप यहाँ पर काउंसलिंग करवाओगे तो काउंसलिंग की प्रक्रिया में आप जानते हो कि 3 फेजेज में होते हैं आपका काउंसलिंग। पहले में आप अपना डिटेल्स भरते हो, जो भी आपके बेसिक डिटेल्स होते हैं, ठीक है, एजुकेशनल डिटेल्स, आपका पर्सनल जो डिटेल्स होता है वो सारा कुछ, और डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, तो वो पहला हो गया फेज 1। फेज 2 में आप प्रेफरेंस फिल करते हो। तो जब आप प्रेफरेंस फिल करोगे ना, तो प्रेफरेंस फिलिंग के टाइम पे एक तो आपको अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करना होता है, दूसरा आपको लोकेशन देना होता है। मान लो बीए लेना है हमको, बीए ज्योग्राफी मेजर में, ठीक है, बीए ज्योग्राफी मेजर हो गया, ठीक है। उसके बाद लोकेशन देना होगा, तो आप लिखोगे सर कि यहाँ पर बीए लेना है हमको, बीए ज्योग्राफी लेना है, और लोकेशन मान लो हमने लिखना एफएमसी लेना है, ठीक है, एफएमसी दे दिया। और साथ में यहाँ पर यह भी लिखा आएगा रेगुलर सीट, क्या आएगा, रेगुलर सीट, या फिर ऐसे भी होगा बीए ज्योग्राफी एफएमसी और यहाँ पे लिखा आएगा पेड सीट। तो ये आपको प्रेफरेंस के टाइम पे सिलेक्ट करना होता है। कई बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो वो इस सीट को छोड़ देते हैं, पेड सीट को प्रेफरेंस में भरते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पेड सीट में अगर सिलेक्शन भी हो गया तो भाई फी तो ज़्यादा लगेगी, तो कई बच्चों के पास उतना जो है संसाधन नहीं होता, उतना पैसा नहीं होता, इसलिए वो कई बार पेड सीट को छोड़ देते हैं। और जब प्रेफरेंस भरते हैं तो वो रेगुलर सीट को ऊपर भर देते हैं, सारा रेगुलर सीट ऊपर भर दिया। पेड सीट मतलब मान लो कि अगर नहीं हो पाया, मान लो रेगुलर पे एकदम वर्स्ट केस के लिए, तो वो बाद में क्या करते हैं, लास्ट में पेड सीट भी भर देते हैं। या फिर जिनके पास नहीं दिक्कत है, पैसा है उनके पास, तो वो क्या करेंगे, अपना कोर्स भरेंगे। देखो जैसे बीए ज्योग्राफी हो गया,
तो यहाँ पर एफएमसी डाल दिया रेगुलर सीट। इसके नीचे क्योंकि पैसे की दिक्कत नहीं है तो बीए ज्योग्राफी एफएमसी पेड सीट, तो इसके जस्ट नीचे हम ये भर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से भरते हैं। तो यहीं पे यानी कि रेगुलर सीट पे एडमिशन कैसे मिलेगा, तो जब आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करोगे उसी टाइम पे आपको प्रोग्राम लोकेशन बताते समय ये भी बताना होगा कि कौन से सीट पे आप चाहते हो, रेगुलर सीट पे कि पेड सीट पे। तो ये प्रेफरेंस भी आप भरते हो। पेड सीट पे प्रेफरेंस आपको भरना पड़ेगा, जब भरोगे तभी पेड सीट पे एडमिशन होगा। मान लो कि नहीं भरते हो तो भाई तो कोई चांस नहीं है, यहाँ पर भरना पड़ेगा। तो मान लो कि पेड सीट में हम मान के चल रहे हैं कि आपने सेलेक्ट किया, प्रेफरेंस के टाइम पे आपने पेड सीट वाला कोर्स भी भरा, तो पेड सीट आपने सेलेक्ट किया है। अब क्या होगा कि अब आएगा, क्योंकि प्रेफरेंस भरा गया है तो अब आएगा कट ऑफ। तो जब कट ऑफ आएगा तो कट ऑफ में क्या होगा भाई कि जैसे मान लो कि ये हमने बताया ना कि बीए ज्योग्राफी, ठीक है, एफएमसी, एक आ गया रेगुलर सीट। तो मान लो कि बीए के लिए इसका कट ऑफ गया, फर्स्ट राउंड का कट ऑफ मान लो कितना गया, 370 नंबर। तो यहीं पे आप देखोगे कि बीए ज्योग्राफी एफएमसी ये पेड सीट का कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा भाई, इसका कट ऑफ जो गया है वो कितना गया है, 300 मान लो कितना गया, 68 नंबर, ऐसा देखने को आपको मिल सकता है। ये अनरिजर्व्ड के लिए हम बता रहे हैं मान लो, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया कि भाई आपने अगर सेलेक्ट किया है प्रेफरेंस में तो जब कट ऑफ जारी होगा तो दोनों का कट ऑफ अलग अलग आएगा। एक तो आएगा रेगुलर सीट का 370 नंबर लगभग, मान लो ये हमने हाइपोथेटिकल ले लिया, और बीए ज्योग्राफी के लिए जो एफएमसी के लिए पेड सीट का जो कट ऑफ आएगा वो लगभग मान लो 367। तो यहां पे आपको एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि अगर आपने दोनों सेलेक्ट किया है तो पेड सीट पे सॉरी अगर रेगुलर पे 370 जा रहा है तो हो सकता है कि ये 368 चला जाए पेड सीट पे, यानी कि 2 नंबर का आपको ड्रॉप यहां पे देखने को मिल रहा है। अब ये ड्रॉप कितना भी हो सकता है, मतलब 2 नंबर भी हो सकता है, 4 नंबर भी हो सकता है, लेकिन ऐसा मत सोचना कि बहुत ह्यूज ड्रॉप आ जाएगा कि भाई ऐसा हो जाए कि भाई यहां पर 370 गया है तो यहां पे 350 चला जाए। ऐसे नहीं होता है कि पेड सीट पे 20-20 नंबर का आपका गैप आ जाएगा, इतना गैप नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, 1 नंबर, 2 नंबर, 2.5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे गैप आपको देखने को मिलेंगे। तो जब यहां पर कहते हैं कि कम नंबर पे, तो कम नंबर का मतलब ऐसा नहीं है कि 50, 60, 100 नंबर कम हो जाएगा, नहीं, 1, 2, 3, 4 नंबर, 5 नंबर ऐसे कम हो सकता है। तो ये जो कम नंबर है, तो कितना कम नंबर, तो 5 नंबर के आसपास, इसे कम ही समझो, ठीक है, 5 नंबर के आसपास या इसे कम ही समझो, तो उतना जो है यहाँ पर कम आपका कट ऑफ जा सकता है। मैं तो कहूंगा 5 नंबर भी नहीं जाए भाई, 5 नंबर ज्यादा बोल दिया है, मतलब ऐसे हाइपोथेटिकल लिया है, बट समझो कि 1-2 नंबर से ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा कम नहीं होता कट ऑफ। तो यहाँ पे क्या है कि कम नंबर पे एडमिशन का मतलब यही है कि जो रेगुलर सीट पे कट ऑफ गया है उससे 1-2 नंबर का ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा पेड सीट पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप मान लो कि बहुत कम नंबर लेके आए हो तो आपको पेड सीट पे एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो कट ऑफ बनती है वो भी आपका मेरिट पे ही बनता है। ऐसा नहीं कि आप पैसा दे दोगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा, कट ऑफ तो मेरिट पे ही, मेरिट के आधार पे बनेगा। और यहाँ पे भी रिजर्वेशन है, मतलब पेड सीट पे भी रिजर्वेशन लागू है, तो पेड सीट पे भी अनरिजर्व का अलग आएगा, ठीक है, ओबीसी का अलग आएगा, तो कितना ड्रॉप हो जाएगा भाई। ओबीसी के सारे बच्चे ने मतलब इसमें किया है, तो अगर रेगुलर पे मान लो कि 350 जा रहा है तो ऐसा थोड़ी कि पेड सीट पे अचानक से ये 320 हो जाएगा, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। ये ऐसा होगा कि भाई 300 आपको 49 देखने को मिल सकता है, ऐसा कट ऑफ जा सकता है। तो एक आध नंबर आपको कम भी है, रेगुलर सीट का जो कट ऑफ गया उससे 1-1.5 नंबर, 2 नंबर कम भी है, तो भी आपको चांस मिल जाता है पेड सीट पे एडमिशन का। ओके, बात समझ में आ गया। तो ये रहा पेड सीट। अब यहाँ पे देख भी सकते हो एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का, तो इसमें आप देखोगे ना कि रेगुलर सीट कितना है, 154 है, और पेड सीट यहाँ पर एफएमसी में 23 पेड सीट है। तो जो बच्चे पेड सीट पर एडमिशन लेंगे उसके लिए तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा प्रेफरेंस भरते समय। पेड सीट पे अगर आपका एडमिशन होता है तो आपको फी कितना देना पड़ेगा, देखो रेगुलर के लिए फी कितना है, 10,000 रुपए, और अगर आप पेड सीट पे एडमिशन लेते हो तो आपका फी देखो कितना बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा मतलब यहाँ पर 30,000 रुपये हो जाएगा। और इसमें रेगुलर वाला फी भी है टोटल मिला करके, मतलब कि 10,000 फी आपका रेगुलर का होता है, 20,000 फी पेड का होता है, तो दोनों को जोड़ दोगे रेगुलर प्लस पेड, तो टोटल फी आपका 30,000 यहाँ पर आपको देना पड़ जाता है, ठीक है, पेड सीट पे एडमिशन लेते हो तब, तो फी आपका यहाँ पर बढ़ जाता है। कट ऑफ वो है कि 1-2 नंबर कम जाएगा। और वैसे अगर आप बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पर कोई पेड सीट नहीं, मतलब जो स्पेशल कोर्सेस होते हैं उसमें कोई पेड सीट नहीं होता है। ओके, और ये क्या है, ये भी है स्पेशल कोर्स है, तो इसमें भी कोई आपको पेड सीट नहीं मिलेगा। अब ये इसमें आपको मिल जाएगा, जैसे ये पीसीबी है, ठीक है, बीएससी ऑनर्स है, तो यहाँ पे आपको देखो जैसे ये बीएससी बैचलर ऑफ साइंस इन बॉटनी, माइनर सब्जेक्ट यहाँ पर केमिस्ट्री, इसमें रेगुलर सीट है कितना 80 और पेड सीट कितना है 16 एफएमसी में, तो यहाँ पे 80 हो गया ये, और 16 यहाँ पर पेड सीट हो गया। एमएमवी में 40 रेगुलर सीट और 8 हो गया आपका पेड सीट। तो आपको ये देखने को मिल रहा है कि भाई अगर हमारे पास
रेगुलर सीट है तो उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा सीट्स भी हैं जिसको हम लोग पेड सीट कहते हैं। उस पे एडमिशन लेने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा पे करना होगा। जैसे फी के बारे में आप देख सकते हो, अगर एफएमसी में आप रेगुलर पे एडमिशन लोगे तो सिर्फ 2,000 रुपये, सिर्फ 2,000 रुपये। लेकिन अगर एफएमसी में आप पेड सीट पे लोगे तो देखो कितना 22,000 बढ़ गया, मतलब सीधा 24,000। तो कहाँ 2,000 और कहाँ 24,000। इसीलिए कई बच्चे जो है जिनके पास फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है वो बच्चे पेड सीट को बहुत लास्ट में भरते हैं, प्रेफरेंस में बहुत लास्ट में रखते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अगर एडमिशन हो भी गया तो फी इतना दे नहीं पाएंगे तो क्या मतलब है। तो इसलिए कई बार आपको देखना होता है कि अगर आप इतना पे कर पाओगे तो आप ऊपर भर सकते हो अपना प्रेफरेंस। ठीक है, प्रेफरेंस हालांकि बताएंगे कैसे भरना होता है, वो सारा कुछ आएगा वीडियोस पे, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि फी तो ज्यादा लगेगा। ओके, तो ये रहा पेड सीट का पूरा कहानी। आई होप कि आपको पेड सीट के बारे में समझ में आ गया होगा, कैसे एडमिशन होता है वो सारी चीजें। और ये 100+15 बताने का मतलब ये था कि 100 का मतलब है कि अगर 100 सीट किसी कोर्स में है तो उसका 15% यानी कि मैक्सिमम 15% पेड सीट हो सकता है। ठीक है, पेड सीट रेगुलर सीट का मैक्सिमम 15% हो सकता है। वो डिपेंड करता है, वो 10% भी होगा, 5% भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 15%। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल हमारा सीयूटी कॉन्सेप्ट ज्वाइन कर लीजिए, सारे अपडेट्स वहां पर आपको मिलते रहेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।